दोस्तों सरकार एक बार फिर हमारी जेब पर वार कर चुकी है। जीएसटी 2.0 मोदी सरकार ने नए जीएसटी रेट जारी किए हैं जो 22 सितंबर 2025 से मार्केट के अंदर लगाया जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे जनता को राहत मिलेगी, इससे चीजें सस्ती होगी। पहले जीएसटी 18% लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। सुनने में तो ये दिवाली गिफ्ट जैसा लग रहा है, लेकिन क्या सच में इससे जनता को राहत मिलेगी या फिर चुनाव से पहले जनता को मोदी जी मीठी गोली खिला रहे हैं। अब दोस्तों आप जरा खाखरा पराठा वाले मामले को भी देखो। जीएसटी 1.0 में मोदी सरकार ने इस पर टैक्स लगाया और जीएसटी 2.0 में मोदी सरकार ने इसको हटा करके 0 कर दिया और मोदी सरकार कह रही है कि जनता को दिया बड़ा तोहफा। अरे भाई ये टैक्स लगाया किसने था? यही मोदी सरकार ने। और वही अब मोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जनता को मिली राहत, जनता को मिला बड़ा तोहफा, मोदी जी ने दिया जनता को बड़ा गिफ्ट। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूँ। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। भाई कौन सा दिवाली गिफ्ट, कौन सी राहत, कौन सा तोहफा? भाई गिफ्ट दे रहे हो या फिर अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हो? दोस्तों जरा गहराई से सोचिए, इसमें फायदा किसका हो रहा है? आपका, मेरा या फिर मोदी जी के, अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट दोस्तों का, जो इलेक्ट्रोल वोट्स के जरिए सरकार की जेब भरते हैं। और इलेक्ट्रोल वोट्स होते क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी असली सवाल यह है कि सरकार ने जीएसटी घटाया या फिर आपके भरोसे का जीएसटी बढ़ा दिया। चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये जीएसटी 2.0, इससे जनता को क्या फायदा है या फिर सरकार और कॉर्पोरेट के दोस्तों को क्या फायदा है। दोस्तों 22 सितंबर से नए जीएसटी के रेट्स लागू किए जाएंगे। सरकार का दावा किया जा रहा है कि इससे सिस्टम आसान हो जाएगा। अब सिर्फ 3 जीएसटी के स्लैब बचेंगे, 5%, 18% और 40%। लेकिन असली खेल यही छुपा है। पहले साबुन और शैम्पू पर 18% जीएसटी लगता था, मतलब 100 रुपए का साबुन आपको 118 रुपए में मिलता था। अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, मतलब अब वही साबुन आपको 105 रुपए में मिलेगा। यहाँ पर जनता को 13 रुपए की राहत दिखाई जा रही है ताकि जनता खुश हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने जीएसटी 1.0 लगाया उससे पहले ये साबुन 118 रुपए का तो नहीं मिलता था, इससे कम ही रेट में ये जनता को मिल जाता था। तो फिर इसमें जनता का फायदा कैसा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि पहले जनता के मुंह से निवाला छीना जाए, फिर उन्हें तड़पाया जाए और फिर वही निवाला ला करके उनके मुंह में वापस डाल करके कह दिया जाए कि सरकार ने आपको गिफ्ट दिया है। मतलब मोदी सरकार जनता के साथ में एक ऐसा गेम खेल रही है दोस्तों, और इससे जनता के ऊपर एहसान दिखाया जा रहा है कि सरकार आपके बारे में कितना सोचती है, आपके लिए चीजें कितनी सस्ती कर दी गई है। लेकिन जीएसटी 1.0 आने के बाद भी जनता का क्या फायदा? मार्केट में महंगाई तो और बढ़ती ही जा रही है। मतलब फायदा तो पिछले 8 साल से सरकार ही उठा रही है, लेकिन एहसान दिखाया जा रहा है कि मोदी सरकार जनता के बारे में सोचती है और जनता के लिए हर चीज की जा रही है। अब बात करें कपड़ों की, तो कपड़ों के बारे में कहा जा रहा है कि अब जीएसटी 2.0 में कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा। वही पहले 12% लगाया जाता था और 2500 से ऊपर के कपड़ों पर 18% जीएसटी लगेगा। मतलब गरीब को यहाँ पर हल्की सी राहत दिखाई गई, लेकिन असली बोझ डाला गया मिडिल क्लास और उसके ऊपर वाले लोगों पर। अब सोचिए दोस्तों, गरीब कितने कपड़ों की खरीदारी करता है? खरीदारी कपड़ों की सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और अमीर वर्ग के लोग करते हैं, तो फिर इसमें गरीब का क्या फायदा? अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कपड़ों की खरीदारी मिडिल क्लास लोग करते हैं। वही लोग ब्रांडेड और 2500 से ऊपर के कपड़े खरीदते हैं। गरीब तो सस्ते कपड़ों तक ही सीमित रहता है। यानी जीएसटी का ये वार भी मिडिल क्लास पर पड़ा है। राहत तो दिखाई जा रही है गरीब को, लेकिन बोझ डाला जा रहा है मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। टीवी, एसी और छोटी कार पर जीएसटी 28% से हटाकर 18% कर दिया गया। मतलब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आप गरीब को क्या फायदा दे रहे हो। कौन से गरीब के घर में आपको टीवी, एसी और कार देखने को मिलती है? और ये चीजें तो रोज खरीदी नहीं जाती। मतलब सरकार क्या कहना चाहती है? और जो चीजें रोज खरीदी जाती है, जिसका इंडिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है, गुटखा और सिगरेट, उस पर गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी बढ़ा दिया। और इससे सरकार कह रही है कि सिन प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी बढ़ा दिया गया और ये अमीरों पर वार है। मतलब अमीरों पर वार कैसा? दोस्तों अगर हम पबमेट की एक सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालें तो तंबाकू और गुटखे का सेवन इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग और उससे नीचे के वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और उनमें जागरूकता कम होती है और स्वास्थ्य को लेकर उनके अंदर शिक्षा की भी कमी होती है, इसीलिए वो इन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर अमीरों पर बोझ कैसे डाला? दोस्तों मतलब साफ है कि जो हर रोज दिन 1-2 रुपए का गुटखा खरीदता है उसके ऊपर 40% का टैक्स डाल दिया गया और सरकार ऊपर से इसे ऐसे बता रही है कि अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन असली चपत तो गरीब को ही लगी है। यानी खेल यहाँ पर भी वही खेला जा रहा है। गरीब के नाम पर राहत की कहानी सुनाओ और उसी की जेब पर हमला कर दो।
क्या जीएसटी वाकई सिस्टम को आसान बनाने के लिए या फिर ये मोदी जी का चुनावी पैकेज है जिससे जनता को राहत दिखाई जा रही है और असली फायदा जा रहा है कॉर्पोरेट दोस्तों की जेब में। रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट जैसी रोजमर्रा की चीजें सबसे ज्यादा इन्हीं के स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकती है। स्टोरी बोर्ड 18 का डेटा बताता है कि रिलायंस आर्म और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड सिर्फ एक साल में 11,500 करोड़ का टर्नओवर कर चुका है और खुद ईसा अंबानी ने अपनी एजीएम में बताया है कि अगले 5 सालों में इसको 1 लाख करोड़ के टर्नओवर तक ले जाना है। अब दोस्तों जरा खेल समझो, जीएसटी के घटने से रिलायंस के ब्रांड इंडिपेंडेंस, जो अभी हाल ही में नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट जैसों को सीधा फायदा मिलेगा। मतलब जनता को मिलेगा 13 रुपए का शैम्पू और अंबानी जी को मिलेगा अरबों रुपए का मुनाफा। यानी राहत का नाम जनता के लिए और खेल का मैदान अंबानी जी के लिए। और वही मोदी जी के दूसरे दोस्त अडानी जी की अगर हम बात करें तो अडानी विल्मर, अडानी जी के प्रोडक्ट फॉर्च्यून ब्रांड आपको हर घर में देखने को मिलेगा, चाहे तेल, आटा, डिटर्जेंट, नमक में ले लो। जीएसटी के घटने के बाद फॉर्च्यून की सेल्स और तेजी से बढ़ेगी और असली जैकपॉट भी यहीं छुपा हुआ है। अडानी जी के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनियां पूरे देश में सामान सप्लाई करते हैं। जैसे ही इनकी सेल्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उसका सीधा ही फायदा अडानी जी की पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनियों को मिलेगा। और ऊपर से अडानी जी के मॉल और एयरपोर्ट्स पर भी यही सामान मिलता है। मतलब फायदा सिर्फ फॉर्च्यून ब्रांड तक की लिमिट नहीं है, ये पूरा जीएसटी 2.0 का साम्राज्य अडानी जी को और मजबूत बना देगा। तो सवाल साफ है कि पॉलिसी सिर्फ जनता के लिए, लेकिन असली पैकेज जो है वो कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए। अब आप गोल्ड और पेट्रोल को ही देख लो, गोल्ड के भाव इस तरह से आसमान को छू रहे हैं कि अब धीरे धीरे एक आम आदमी के लिए शादी में गोल्ड लेकर के जाना सपना बनता जा रहा है। पेट्रोल और गोल्ड दोनों पर सरकार ने टैक्स के नाम पर सीधा जनता से खेल खेला है। पेट्रोल पर पहले से ही वेट और एक्साइज के नाम पर जनता से भारी टैक्स वसूला जाता था और आज पेट्रोल को बार बार जीएसटी में लाने की बात को टाला जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई से आम लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि पेट्रोल, डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 6 राज्यों ने इस फैसले का विरोध किया है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर पेट्रोल को मोदी सरकार सच में जीएसटी में ले आए तो इसके भाव आधे हो जाएंगे, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा कलेक्शन पेट्रोल पर ही बैठा है। अब बात करें गोल्ड की तो पहले गोल्ड पर वेट और एक्साइज को मिलाकर 2% से भी कम पड़ता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद सरकार ने सीधा 3% जीएसटी गोल्ड पर लगा दिया। मतलब इसमें जनता को कहां फायदा होता दिख रहा है। सरकार कहती है कि जीएसटी से सरलता आई, लेकिन असल में महंगे प्रोडक्ट्स और रोजमर्रा की जरूरतों पर बोझ बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की कीमत से जनता को लूटा जा रहा है और गोल्ड पर सीधा टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब को काटा जा रहा है। गोल्ड को जीएसटी में ला दिया गया क्योंकि इसमें सरकार का फायदा था, लेकिन पेट्रोल को जीएसटी में लाने की बात को बार बार टाल दिया जाता है क्योंकि इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं। अब दोस्तों आप जरा खाकरा पराठा वाले मामले को ही देख लो। जीएसटी 1.0 में मोदी सरकार ने इस पर टैक्स लगाया और जीएसटी 2.0 में मोदी सरकार ने इसको हटा करके 0 कर दिया और मोदी सरकार कह रही है कि जनता को दिया बड़ा तोहफा। अरे भाई, ये टैक्स लगाया किसने था? यही मोदी सरकार ने। और वही अब गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जनता को मिली राहत, जनता को मिला बड़ा तोहफा, मोदी जी ने दिया जनता को बड़ा गिफ्ट। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। भाई कौन सा दिवाली गिफ्ट, कौन सी राहत, कौन सा तोहफा? मतलब कमाल है, पहले आप टैक्स लगाओ, फिर उसको हटा करके 0 कर दो, फिर जनता के ऊपर एहसान दिखाओ कि सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, दिवाली तोहफा। भाई गिफ्ट दे रहे हो या फिर अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हो? बात तो सही है। और दोस्तों अब कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि अंबानी जी और अडानी जी को इतना फायदा क्यों दिया जा रहा है। इसका कारण है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स और मोदी जी की गहरी दोस्ती। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या होता है और इससे राजनीतिक पार्टियों को क्या फायदा मिलता है। दोस्तों इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वो स्कीम है जिसमें कोई भी व्यक्ति बैंक से जाकर के बॉन्ड को खरीदता है और ले जाकर के राजनीतिक पार्टियों को डोनेट कर देता है। मतलब राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिल जाता है और जनता को पता ही नहीं चलता कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी पार्टी को डोनेशन दिया। यानी ये गुप्त फंडिंग का सिस्टम है जहां कॉर्पोरेट पैसा देते हैं और बदले में सरकार से फायदे लेते हैं।
अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं और जनता को पता भी नहीं चलता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने फंड किया, और बदले में सरकार ऐसे फैसले लेती है जिनसे इन कॉर्पोरेट हाउसेस की तिजोरियां भरती है। जीएसटी कटौती भी उसी का खेल है। मतलब जनता को दिखाया गया 13 रुपए का साबुन और असली फायदा दिया गया कॉर्पोरेट दोस्तों को। तो दोस्तों अब तस्वीर साफ है कि आपको दिया गया 13 रुपए का सस्ता शैम्पू और कॉर्पोरेट दोस्तों को दिया गया एक बड़ा जैकपॉट। हालांकि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर इसे खत्म कर दिया। सुनने में ऐसा लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना पारदर्शी हो गया है। मतलब कौन किसे फंड कर रहा है इसका अब जवाब साफ जनता को मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असली तस्वीर अब भी धुंधली ही है दोस्तों। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज को अब भी फंड कई तरह से आता है। सीधा बैंक ट्रांसफर, कॉर्पोरेट डोनेशन, चुनावी ट्रस्ट, छोटे मोटे अनसर्टेन डोनेशन जिसे 20,000 से भी कम दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों एडीआर और कई रिपोर्ट्स आज भी ये चीज साफ दिखाती है कि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों रुपए का फंड अननोन सोर्सेज से आता है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो गए, लेकिन पैसा और उसका खेल अभी भी कहीं नहीं गया है। सवाल अब भी वही है, क्या सच में पारदर्शिता बढ़ी है या फिर फंडिंग लेने का तरीका बदल गया है? गरीब को बस सांत्वना दी जा रही है और मिडिल क्लास का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सरकार कहती है कि 1 नेशन और 1 टैक्स, लेकिन असल में ये 1 नेशन और 1 कंफ्यूजन है दोस्तों। ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, ये जीएसटी का मतलब अब होता जा रहा है गरीब से टैक्स। दोस्तों अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये जीएसटी क्या सच में जनता के लिए राहत है या फिर अंबानी अडानी जैसे दोस्तों के लिए गोल्ड गिफ्ट पैकेज? दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।